अगला क्वेश्चन है कहता है कि दो घनों के भुजा का अनुपात, दो घन है उसकी भुजा का अनुपात यानी कि अगर हम कहें कि भुजा का अनुपात तो ये दिया हुआ है 2:3। दो घन है उसके भुजा का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। इनके आयतन का अनुपात यानी घन का आयतन का अनुपात ये ज्ञात करने हैं हमें। ये क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। ये क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आसान तरीका है। भुजा हमेशा छोटा होता है। भुजा क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। और आयतन जो है क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। इसलिए आपको करने क्या है? आपको करने क्या है कि सीधे क्या करना है? आयतन क्या होता है? एक क्यू। क्या होता है? एक, यानी जो भुजा होगा उसका क्यू कर दो, बात खत्म। आयतनों का अनुपात करना है तो आप अनुपात में आपने पढ़ा है घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? तो आपने पढ़ा है भुजा क्यू होता है। सर जी भुजा क्यू, तो भुजा क्यू वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। भुजा क्यू वाला फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे तो ध्यान से देखो आप, यहाँ पे हो जाएगा 2:3 के पावर में क्यू, यानी कि 2 के पावर में क्यू अनुपात 3 के पावर में भी क्यू। तो 2 अनुपात 3 हो जाएगा। तो ये होगा कितना? तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हुआ? 8, 3 3 9 9 कितना हुआ? 27। यानी कि आपके पास ये आंसर आया 8:27। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि दो घनों के भुजा का अनुपात 4:5 है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। फिर से देखेंगे। कह रहा भुजा का अनुपात जो है, भुजा का अनुपात जो है ये दिया हुआ 4:5 है। तो आयतन का अनुपात कह रहा है, आयतन का अनुपात तो आपको सिंपल है। आयतन क्या होता है? ए क्यू। तो आप क्या करो 4:5 के पावर में क्या कर लो? 5 के पावर में क्यू लगा लो। तो 4 के पावर में भी क्यू होगा, अनुपात 5 के पावर में ही क्यू होगा। तो 4 × 4 × 4 हो गया, अनुपात 5 × 5 × कितना हो जाएगा? 5 4 चुका 16, 16 चुका कितना होगा? 64। तो ये होगा 64:5 25 25 कितना होगा? 125 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:8 है। दो घन हैं जिसके आयतनों का अनुपात 1:8 है, तो इनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। अब क्या करना? भुजा का अनुपात ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, ये कह रहा है आयतन का अनुपात दिया हुआ है, घन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है? तो 1:8 दिया है। कितना दिया है? तो 1:8 दिया है। भुजा निकालना है। क्या निकालना है? भुजा का अनुपात। तो भुजा का अनुपात तो आयतन का अनुपात, यानी आयतन का मान डालो। आयतन हमने पढ़ा है भुजा क्यू। क्या पढ़ा है बाबू? भुजा क्यू। तो ये अनुपात हो गया। तो ये क्यू इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा तो आप कहेंगे कि सर इस साइड में आएगा, तो ये √अंडर हो जाएगा 1:8। क्या हो जाएगा? √अंडर 1:8 या क्या आएगा? 3। तो इसको तोड़ोगे अलग अलग तो ये हो जाएगा 3:1 अनुपात का, ये हो जाएगा 3:8। अब इसको करो तो √अंडर 1 × 1 × 1 3 हो गया। अनुपात करो तो इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा 3। तो 2 × 2 × 2। अब आपको पता है 3 के बदले 1 निकलता है और अनुपात यहाँ 3 के बदले 1 निकलता है, 2 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दो घनों के
आयतनों का अनुपात, आयतन का जो अनुपात है वो दिया है 27:64। तो इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। आयतन का अनुपात दिया हुआ है, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, आयतन का अनुपात आपको दिया हुआ है, आयतन का अनुपात जो है आपको दिया हुआ है ये 27:64 है। सॉरी, क्या है 27:64 है। तो ये कह रहा है भुजा का अनुपात। तो आयतन का फॉर्मूला डालो, आप आयतन का फॉर्मूला डालोगे, फॉर्मूला क्या होता है तो ये होता है भुजा क्यू। क्या होता है भुजा क्यू। तो इससे 27 हो गया। आप सिंपल इस 3 को हटाओगे तो इधर जाके क्या होगा, तो देखो आप ध्यान से, 3 को हटाओगे तो इधर जाके ये ऐसे हो जाएगा 27:64। तो इसको करो तो 3 अनुपात ये हो जाएगा 27 अनुपात इसको करो तो ये 3 कितना होगा 64। तब इसको आप करोगे तो आप इसको तोड़ लो, आप इसको तोड़ोगे तो ये वाला तो हो जाएगा 3 3 त्याई 9 9 त्या कितना हो गया 27 हो गया अनुपात। इसको तोड़ोगे तो ये वाला हो जाएगा 2 गुने का 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64। ये हो गया। तो आपको पता है कि 3 के बदले में 1 लिखाता है तो ये तो 3 हो जाएगा। आपको पता है 3 के बदले में 1 लिखाता है, फिर 3 के बदले में कितना लिखाएगा 1 लिखाएगा। तो ये 3 अनुपात कितना हो गया, तो 3:4 हो गया। 3:4 जो है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक क्वेश्चन है कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। फिर से समझिएगा, कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि इसमें 2 घन हैं, यानी कि इसमें कितने घन हैं 2 घन हैं। कितने घन हैं 2 घन हैं। कितने घन हैं 2 घन हैं। इसमें कितने घन हैं 2 घन हैं। और इसका प्रत्येक भुजा कितना है, इसका प्रत्येक भुजा यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी प्रत्येक भुजा कितना दिया गया है, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और एक घन और है, एक घन क्या है और है। और ये घन की भुजा जो है, इस घन की भुजा जो है, इस घन की भुजा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, भुजा जो है वो दिया गया भुजा यानी ये जो दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अभी हम पिछले गोले वाले में ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि, या ऐसे समझो, फिर से समझा रहे हैं कि 10 रुपया है, 10 रुपया को 2 रुपया करके कितने बच्चों में बांटा जा सकता है। तो 10 बटे आप 2 करोगे, 2 पंचे 10 यानी 5 बट्टों को 2 रुपया बांटा जा सकता है। उसी तरीका से अगर 5 सेंटीमीटर वाले घन हैं तो इसका जो आयतन होगा उससे छोटा आयतन इसका होगा। तो इसके आयतन को छोटे वाले आयतन से हम भाग देंगे, छोटे वाले आयतन से हम भाग देंगे तो जितना निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है इसका आयतन निकालिए, इसका क्या निकालिए आयतन निकालिए इस घन का। तो आप लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बट्टे घन का आयतन, घन का आयतन। या आप कर सकते हैं बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन। तो बड़ा घन का आयतन क्या होता है, तो वो भी होता है भुजा क्यू। क्या होता है भुजा क्यू बट्टे छोटे का क्या होगा, तो आयतन तो भुजा क्यू ही होता है। तो ये हो गया आपके पास भुजा क्यू। तो ये भुजा कितना है, तो भुजा कितना है बड़े वाले का, तो 5 सेंटीमीटर पावर में क्यू। छोटे वाले का कितना है, तो यहाँ से देख सकते हैं कितना है 1 सेंटीमीटर के पावर में क्यू। तो अब इसको करेंगे तो होगा कितना, तो इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर गुने का 5 सेंटीमीटर गुने का 5 सेंटीमीटर बट्टे ये होगा 1 सेंटीमीटर गुने का 1 सेंटीमीटर गुने का 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, बचा कितना, तो 5 गुने का 5 गुने का 5 यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा, तो 25 25 और 5 125 यानी कि ये हो जाएगा आपका 125। यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला अगर कोई घनाभ है उसे तोड़ के उससे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे हम 125 घन बना सकते हैं। सॉरी घनाभ नहीं, घन बना सकते हैं। फिर से समझिएगा, अगर कोई घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इस घन को
तोड़ के जो एक छोटा वाला ऐसा घन हम 1 सेंटीमीटर, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर हो, ऐसा वाला घन हम 125 पीस बना सकते हैं। इस बड़े वाले को तोड़ के इस छोटे वाले घन की संख्या कितनी होगी जब बनाएंगे, तो वो होगा 125 होगा कुल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। बढ़िया से समझेंगे। इसने कहा कि एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, उस घन को बांटकर यानी टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे करके 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसको देखिएगा आप ध्यान से। हमने कहा कि एक घन है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास, घन है, और इस घन का प्रत्येक भुजा जो है, इस घन का प्रत्येक भुजा यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कह सकते हैं, प्रत्येक भुजा जो है वो कितना है, प्रत्येक भुजा कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो इससे छोटा घन एक बनाना है। क्या बनाना है, छोटा घन बनाना है, जिसकी प्रत्येक भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा जो होगा कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो अब भी हम पिछला क्वेश्चन देखें, सेम तरीका, इसके आयतन को इसके आयतन से भाग दे दो, बड़े आयतन वाले को छोटे आयतन वाले से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखो बड़े घन के आयतन बटे छोटे घन के आयतन, छोटे घन के आयतन, छोटे घन के आयतन बराबर। तो बड़े घन का आयतन निकालिएगा तो भी क्या होगा, भुजा क्यों ही होगा, क्या होगा, भुजा क्यों ही होगा। और छोटे घन का निकालिएगा फिर भी फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यों ही होता है। तो इसका भुजा कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर के पावर में क्यों हो जाएगा। और इसका कितना है, तो इसका 2 सेंटीमीटर है। छोटे वाले का कितना है आयतन, ऐसे सॉरी भुजा 2 है, तो 2 सेंटीमीटर के पावर में कितना होगा, क्यों हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर गुने का 6 सेंटीमीटर गुने का 6 सेंटीमीटर बट्टे 2 सेंटीमीटर गुने का 2 सेंटीमीटर गुने का कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो इसे कट जाने हैं। 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6 कटेगा, 2 से काटोगे 2 से काटोगे तो 2 तिहाई कितना हुआ, 6, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6। कहने का मतलब है कि 3 गुने 3 यानी कहने का मतलब कितना आंसर आएगा हमारे पास, तो 27 आंसर आएगा। यानी कि 6 सेंटीमीटर वाले घन को बांटकर टुकड़ा टुकड़ा करके हम 2 सेंटीमीटर वाले अगर घन बनाते हैं तो कुल 27 घन बना पाएंगे। कितने घन बना पाएंगे, तो कुल 27 घन बना पाएंगे। क्लियर है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण 6 यानी 6√3 सेंटीमीटर हो तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर से सुनिएगा, कह रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर हो तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे निकलेगा। तो घन का विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, घन का विकर्ण कितना है, तो 6√3। हमें निकालना क्या है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमें, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल को ही संपूर्ण कहते हैं, कुल को ही क्या कहते हैं, संपूर्ण। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो पहले तो भुजा चाहिए, भुजा नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ यही दिया है। तो ये दिया है तो यहाँ तक भुजा निकल जाएगा। कैसे, तो घन का विकर्ण हमने पढ़ा है √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण हमने पढ़ा है, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। तो 6√3 हो गया। तो भुजा बराबर निकालेंगे तो 6√3 बट्टे का गुना में इधर जाएगा भाग में, तो ये कट जाएगा, भाग में जाएगा तो ये क्या होगा, ये वाला पर्सन
कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो भुजा बचेगा हमारे पास। भुजा कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। कितना बचेगा भुजा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर भुजा बचेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर के पावर में 2 हो जाएगा। तो 6 गुने 6 सेंटीमीटर गुने का 6 सेंटीमीटर। पहले क्या करना है, सेंटीमीटर ही देखना है। तो एक एक कितना, 2 सेंटीमीटर। तो एगो एगो 2 तो सेंटीमीटर के पावर में 2 लिखिए, गुना की 36 से 6 में गुना कर दीजिए। तो 36 गुने 6 छक 36 को 6 हासिल 3 36 18 3 कितना हुआ, 21। यानी कहने का मतलब है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा घन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा हो शेयर करें। धन्यवाद।